हाय दोस्तों, मैं हूँ रीना बैरागी और आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ एमपीजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। क्वेश्चन को देखने के से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर आ है 23 जनवरी 1950, ब 26 जनवरी 1950, सा 15 अगस्त 1947 या द 26 दिसंबर 1949। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, कौन सा होगा हमारा राइट आंसर? 26 जनवरी 1950। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? अ 26 जुलाई 1947, ब 23 जुलाई 1947 या सा 23 जुलाई 1947 या द 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों बताएंगे कि संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों अ 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? आ स्वतंत्रता का अधिकार, ब समानता का अधिकार, स संपत्ति का अधिकार या द शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए दोस्तों, हमें वो अधिकार बताना है जो नहीं आता। इनमें से कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? यानी कि देखो, आ स्वतंत्रता का अधिकार तो ये तो आता है, ब समानता का अधिकार ये भी आता है, द शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी आता है। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों सा संपत्ति का अधिकार। ये हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। इसके बाद देखते हैं, संविधान सभा का गठन कब हुआ? आ नवंबर 1946, ब दिसंबर 1948, सा नवंबर 1950 या द 1951। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? राइट आंसर है अ, यानी संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ? आ 10 जून 1946 को या ब 9 दिसंबर 1946 को या फिर सा 19 नवंबर 1947 को या द 30 जून 1949 को। तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा है इसमें ब 9 दिसंबर 1946, यानी कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? आ उपराष्ट्रपति, ब राज्य मंत्री, सा कैबिनेट मंत्री या फिर द सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा होगा दोस्तों? राइट आंसर इसमें होगा हमारा सा, यानी कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। इसके बाद नेक्स्ट, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? आ राष्ट्रीय संकट के समय, ब संसदीय स्वीकृति के समय, सा संसदीय स्वीकृति के पूर्व या फिर द नहीं व्यय कर सकता। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों सा संसदीय स्वीकृति के पूर्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? आ मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा,
ब राष्ट्रपति द्वारा श मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से या द संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो इसमें हमारा राइट आंसर है दोस्तों द। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत होना जरूरी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? आ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ब लोकसभा का अध्यक्ष, स मंत्रिपरिषद या फिर द प्रधानमंत्री का कैबिनेट। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार ग्रहण करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं आ मंत्री स्तर के सभी मंत्री, ब केवल कैबिनेट मंत्री, स कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री या फिर द कैबिनेट राज्य और उपमंत्री। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों द कैबिनेट राज्य और उपमंत्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो आ है आयु 35 वर्ष, तो ये तो होना चाहिए, है ना। उसके बाद पढ़ा लिखा हो, तो ये जरूरी नहीं है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी होना चाहिए। देश का नागरिक हो, ये भी होना चाहिए। तो क्या पूछा है कि आवश्यक नहीं है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा हमारा ब पढ़ा लिखा हो, यानी कि पढ़ा लिखा ना भी हो तो कोई बात नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है आ सर्वोच्च न्यायालय, ब राष्ट्रपति, स संसद या फिर द प्रधानमंत्री। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका हमारा राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, यानी आ। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? आ राष्ट्रपति, ब प्रधानमंत्री, स मंत्रिपरिषद या द लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी द। अब किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा, ब लोकसभा, स विधानसभा या फिर द विधान परिषद। हमें बताना है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा अ राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? अ 1 वर्ष, ब 2 वर्ष, स 6 माह या द 3 वर्ष। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा इसका द 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष के लिए। उसके बाद देखते हैं, संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे है? अ वेतन भत्ते से, ब दल बदल अधिनियम से, स भूमि सुधार अधिनियम से या द भाषाओं से। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों है दल बदल अधिनियम से। आगे बढ़ते हैं, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? आ 1 वर्ष, ब 6 वर्ष, स 3 माह या फिर द 1 माह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब 6 माह। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह 6 माह के लिए केंद्रीय मंत्री रह सकता है। इसके बाद देखिए, योजना आयोग की स्थापना की गई। आ संसद द्वारा कानून बनाकर, ब संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके या स राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके या द इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों इसका राइट आंसर है बा। संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके योजना आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद देखते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। आ 4 वर्ष, बा 5 वर्ष, सा 6 वर्ष या दा 7 वर्ष। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों सा, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? आ उसके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान, बा उसके राजस्व में अनुपात में स्थान, सा प्रत्येक राज्य के लिए बराबर स्थान या दा उसकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर है दा, उसकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान के आधार पर दोस्तों राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। आ 5वीं अनुसूची में, ब 6ठी अनुसूची में, सा 7वीं अनुसूची में या दा 8वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है सा 7वीं अनुसूची में। ठीक है, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है 7वीं अनुसूची में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए। आ ब्रिटेन से, बी आयरलैंड से और सा USSR से या दा फ्रांस से। तो ये किससे ग्रहण किए गए हैं? बा आयरलैंड से, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आ इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, बा इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, सा इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं या दा इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हमारा है आ, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? आ दोहरी नागरिकता, ब एकल नागरिकता, सा उपरोक्त दोनों या दा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारा दोस्तों एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में यानी भारत में सभी लोगों को एकल नागरिकता प्राप्त होती है। इसके बाद देखिए, न्यायिक पुनर्लोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार हैं। आ यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, ब निचले न्यायालयों के आदेश का पुनरावलोकन करना, सा निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना या दा कानूनों का इस दृष्टिकोण से परीक्षण की क्या उनके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपात हुआ है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों आ, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसे धन विधेयक के अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? आ यह राष्ट्रपति
को जाएगा व लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। यह सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। तो हमारा इसका राइट आंसर है दोस्तों द। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। इसके बाद देखिए भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। आ है श्री बीबी गिरी, ब डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या सा जाकिर हुसैन, या फिर डा फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर है इसका आ। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। इसके बाद आगे बढ़ती हैं। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। आ साबरमती में, ब वर्धा में, स नागौर में, या ड सीकर में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर इसका होगा द नागौर में। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ से हुआ? नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पष्टता निषेध के लिए प्रावधान है? आ अनुच्छेद 14, ब अनुच्छेद 17, स अनुच्छेद 19, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर है दोस्तों ब अनुच्छेद 17। अस्पष्टता के लिए कानून बनाया गया है अनुच्छेद 17 में। इसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। आ सत्ताधारी राजनीति दल द्वारा, ब प्रधानमंत्री द्वारा, स महाभियोग के द्वारा, या द न्यायालय में ट्रायल द्वारा। तो इसका राइट आंसर हुआ है दोस्तों क्या? महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। इसके बाद देखिए भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। कौन हैं? आ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर सचिव विधि मंत्रालय, या फिर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों, राइट आंसर है इसका द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। आ 40वें संशोधन द्वारा, ब 42वें संशोधन द्वारा, या सा 43वें संशोधन द्वारा, या फिर द 44वें संशोधन द्वारा। तो इसका हमारा राइट आंसर है दोस्तों ब 42वें संशोधन द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? आ 1 बार, ब 2 बार, सा 3 बार, या द 4 बार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ब 2 बार, यानी कि एक वर्ष में 2 बैठक होना चाहिए। इसका मतलब है हर 6 माह में 1 बैठक होना जरूरी होता है। इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान ने अपशिष्ट अधिकारों को आ संघीय सरकार को दिया, ब राज्य सरकार को दिया, स संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया, या द संघीय न ही राज्य सरकारों को दिया। तो इसका हमारा राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर है इसका आ संघीय सरकारों को दिया। यानी कि भारतीय संविधान ने अपशिष्ट अधिकारों को किसे दिया? संघीय सरकारों को। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।